जल्दी तो रोकती है। सबसे पहले हमें डो बनानी है। डो बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ 2 कप मेरे पास मैदा है, 1.5 टेबल स्पून ऑयल है, थोड़ा सा नमक है और उसके लिए पानी जाएगा गूंदने के लिए। इसके अलावा जो फिलिंग हम बनाएंगे उसके अंदर 1 पाव बोनलेस चिकन है, इसे मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में काट लिया है। 1/4 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा कम मसाला पाउडर है, ये ऑप्शनल है। 1/4 टीस्पून है लहसुन है क्रश्ड, 1 टेबल स्पून। 1/4 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, ये सुरख मिर्चें जरा थोड़ी सी तेज है इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून ली है। नमक टू टेस्ट है। चिली गार्लिक सॉस है 2 टेबल स्पून भर के, ये मेरी होममेड है, इसकी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो चेक कर सकते। 1/2 कप बंद गोभी है, इसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 शिमला मिर्च है, इसे जूलियन कटिंग की है। 2 छोटे टमाटर, इसे भी मैंने जूलियन काट लिया है। 2 छोटे ले लें या 1 बड़ा टमाटर ले लें। अच्छा, आप जूलियन में काट लें तो सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे। यहाँ हम एक बॉल लेंगे, इसके अंदर मैं ये मैदा डाल दूंगी, नमक, ऑयल, इसे डालकर मैं पहले हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसकी एक डो बनाएंगे। एकदम हम पानी नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड डो नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, मीडियम डो हम रखेंगे इसकी। जी मैंने मिक्स कर लिया है। 1 गिलास कम लिया था मैंने पानी और ये थोड़ा सा बच गया है पानी, तो पानी हम हमेशा देख के डालेंगे ताकि ज़्यादा पतली डो ना हो जाए। इसको मैं सरफेस पे डालूंगी और हाथ से अच्छी तरह मैं मसलूंगी ताकि एक अच्छी सॉफ्ट डो बन जाए। इस तरह करके हम मसलेंगे इसे। जी ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। बॉल में रख के इसे मैं 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। फ्राई पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, इसके अंदर मैं लहसुन डाल दूंगी क्रश्ड और इसे हल्का सा मैं फ्राई करूंगी। जो ही ये लहसुन थोड़ा फ्राई हो जाए, इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद जितने भी स्पाइसेस हैं हम वो डाल देंगे। सूरज मिर्चों का पाउडर, सफेद मिर्च, टिक्का मसाला, ये ऑप्शनल है, आप बेशक ना डालें। नमक टू टेस्ट, क्योंकि चिली गार्लिक सॉस के अंदर भी नमक होता है, चिकन मसाले के अंदर भी नमक है। इसे हम फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी, 1 से 2 टेबल स्पून। ये चिकन अच्छी तरह जो है वो गल चुका है। अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स डाल दूंगी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर हम अभी ये नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हमने डाला तो ये टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे, ये हम एंड पे डालेंगे। चिली गार्लिक सॉस मिक्स करेंगे। 1 मिनट में इसे फ्राई करूंगी। जी ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, चूल्हा में बंद कर दूंगी और इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। मैदा जो मैंने रखा था आटा गूंद के 10 मिनट से हो गए हैं, ये सेट हो चुका है। एक दफा और इसे हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो इसके हम पेड़े बनाएंगे। यहाँ थोड़ा सा मैंने खुश्का रखा हुआ है, इस तरह करके हम सारे पेड़े बना लेंगे और मैं इसी तरह ये इस डो के सारे पेड़े पहले बना के रखती रहूंगी। इस डो के अंदर ये 6 पेड़े बने हैं मेरे, इन्हें अब मैं बेलूंगी। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे नीचे, ज्यादा हमने मैदा नहीं डालना। इसे मैं बेल लूंगी। जी ये रोटी मैंने बेल ली है, बहुत पतली हमने रोटी बेलनी है। देखें इतनी पतली ये रोटी होनी चाहिए। गर्म करने के लिए रख दिया है, ये डीप फ्राई होंगे। इसे मैं उठाऊंगी और इसे मैं ऑयल के अंदर डालूंगी। ये कढ़ाई के अंदर हम चेक कर लेंगे ऑयल, जिस तरह हम पूड़ियाँ फ्राई करते हैं गर्म तेल में, हमें भी इसे फ्राई इसी तरह करना है। ये गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं बहुत ही एहतियात से जैसा हम पूड़ियाँ फ्राई करते हैं गर्म तेल में, इसी
हमने इसे भी इसमें ही फ्राई करना है। ये डालकर मैं निकाल, अब ये हो गए हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सारी पूड़ियाँ जो है वो बना लूँगी। सारी पूड़ियाँ जो है वो मैंने फ्राई कर ली हैं और देखें कितनी सॉफ्ट है। कोई मैंने इसके अंदर दही वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ना बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा, फिर भी कितनी सॉफ्ट बनी है। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। इस पूड़ी और प्लेट पे रखेंगे। यहाँ पर एक स्पून में हम इसकी फिलिंग डालेंगे। बहुत ही ये रोल हटके बनते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर आपको कोई सॉस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मिक्सचर ऑलरेडी ही स्पाइसी है। तो इनको हम फोल्ड करेंगे। देखें, फोल्डिंग से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ये सॉफ्ट बनी है। ये इस तरह, और इसी तरह मैं दूसरी भी बना लूंगी। बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिहाज से भी। साइडों से फोल्ड किया और इसको हम फोल्ड कर देंगे। सबसे पहला स्टेप हमें चिकन को मैरिनेट करना है, क्योंकि इसे मैंने मैरिनेशन के लिए रखना है 1 से 2 घंटे के लिए। मैरिनेशन के लिए हाफ के जी बोनलेस चिकन है। ये हाफ के जी जो मैं चिकन का वेट बता रही हूँ, ये बोनलेस चिकन का है, विद बोन नहीं। नमक टू टेस्ट है। सुरख मिर्चों का पाउडर है यहाँ 1 टीस्पून भर के। धनिया पाउडर है हाफ टी स्पून। क्वार्टर टीस्पून हल्दी है 1 टेबल स्पून भर के। सिरका है हाफ टेबल स्पून। चिली सॉस है हाफ टेबल स्पून। सोया सॉस है क्वार्टर टी स्पून। गरम मसाला है क्वार्टर टी स्पून। जरदा रंग चाहिए। काली मिर्चें हैं हाफ टी स्पून। दही जाएगी इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। यहाँ चिकन के अंदर हम तमाम स्पाइसेस डाल देंगे और ये मिक्स चिकन है। इसके अंदर ब्रेस्ट पीस भी है और इसके अंदर थाई, ज्यादा इसके अंदर थाई मैंने डलवाई है, थाई का गोश्त। इसके अंदर मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च का पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका। मैरिनेशन में सिरका बहुत हेल्प देता है चिकन को गलाने में। दही, येलो फूड कलर। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन, जी ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब उतनी देर में हम पिटा ब्रेड्स के लिए डो गूंदेंगे। पिटा ब्रेड बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 3 कप मैदा है, 1.5 टेबल स्पून ईस्ट है, नमक 1 टीस्पून है, चीनी पिसी हुई मेरे पास हाफ टी स्पून भर के, 4 टेबल स्पून घी। आप इसकी जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीम गर्म दूध चाहिए गूंदने के लिए, इतना कि एक अच्छी सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैदे के अंदर पहले तमाम ड्राई चीजें हम डाल देंगे। चीनी, नमक, ईस्ट। इसे मिक्स करेंगे और नीम गर्म दूध से हमने इसे गूंदना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी घी। आप बटर डाल सकते हैं, आप ऑयल डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जी घी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इस डो को नीट करने के लिए सरफेस के ऊपर मैं थोड़ा सा मजीद ऑयल या घी आप डाल दीजिए। इसे मैं हाथ से अच्छी तरह मसल के नीट करूंगी। ये डो अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। देखें कितनी स्मूथ ये डो तैयार हुई है। इसको बॉल के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। इसको इसके अंदर रखेंगे और इसे मैं थोड़ी देर के लिए राइस होने के लिए रख दूंगी। हमने ज्यादा देर राइस नहीं इसे करना, 20 से 25 मिनट मैं इसे रख दूंगी राइस होने के लिए। डो राइस हो चुकी है। आधा घंटे ही मैंने रखा था, लेकिन कितनी अच्छी राइस हुई है। इसे पंच डाउन करेंगे, मिक्स करेंगे और इसके हम बनाएंगे पेड़े। यहाँ मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है एक्स्ट्रा। अब हम बनाएंगे पेड़े।
पेड़े आपने पीटा ब्रेड जिस साइज की रखनी है आप उस हिसाब से इसके पेड़े बनाएंगे। मैं बहुत ज्यादा बड़ी पीटा ब्रेड नहीं बनाऊंगी, तो इस डो के अंदर तकरीबन 11 से 12 आपकी पीटा ब्रेड्स बनेंगी। पेड़ा बना लिया। इसी तरह पहले मैं सारे पेड़े बना लूंगी। जी ये तमाम पेड़े मैंने बना लिए हैं। सब पेड़ों को एक साइड पे रख देना है। यहाँ पे एक पेड़ा ले लिया है, इसे मैं बेल लूंगी। बहुत मैदा बहुत कम हमने इसके अंदर लगाना है। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, ये मैं तवे के ऊपर डालूंगी। बिल्कुल हल्की हीट पे हमने इसे पकाना है और फोक से हमने इसके ऊपर निशान से डाल देने ताकि ज्यादा ये फूले ना, वरना ये एक पॉकेट से बन जाएगी इसके अंदर। उसी तरफ से हल्के से मार्क इसके ऊपर आ जाए, मैं इसे उतार दूंगी। जी ये हल्के से आपको देखें मार्क नजर आ रहे हैं, इसको मैं निकाल दूंगी और इसी तरह मैं बाकी भी बना के रखती रहूंगी। शॉर्मा रेड सॉस सबसे पहले हम बनाएंगे। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 14 से 15 साबुत सुरख मिर्चें थी। इन्हें मैंने गर्म पानी के अंदर 1 घंटा भिगो दिया था। एक छोटी प्याज है, इसे चॉप कर लिया है। 3 गार्लिक है, हाफ टी स्पून नमक है, सोया सॉस है 1.5 टेबल स्पून, सिरका है 2 टेबल स्पून, ऑलिव ऑयल इसके अंदर डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। आप इसकी जगह आम कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। रेड सॉस के लिए हमने यहाँ पर ग्राइंडर ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये सुरख मिर्चें साबुत। पानी हमने नहीं डालना। प्याज, लहसुन, सोया सॉस, नमक, सिरका, ऑयल, इन सबको हमने ग्राइंड कर लेना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये सॉस तैयार हो चुकी है, इसे मैं अलग बाउल में निकाल लूंगी। शॉर्मा रेड सॉस तैयार है। व्हाइट सॉस के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ कप मायोनीज है, 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं दही डालूंगी, 1.5 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है, आप इसकी जगह नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, 1.5 टेबल स्पून सिरका है, नमक है टू टेस्ट, यहाँ मैंने हाफ टी स्पून लिया है, हाफ टी स्पून काली मिर्चें हैं, 4 से 5 लहसुन, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स हैं, टी स्पून तिल है। ये मायोनीज डाल देंगे ग्राइंडर के अंदर। ऑरिगेनो लीव्स, सिरका, नमक, तिल, लहसुन, काली मिर्च के अलावा ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून हम दही डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये व्हाइट सॉस भी हमारी तैयार हो गई है, इसे भी मैं अलग बाउल में निकाल लूंगी। ये शॉर्मा व्हाइट सॉस तैयार है। फ्राई पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल हम इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये चिकन और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए और चिकन अच्छी तरीके से गल ना जाए। जी ये चिकन तैयार हो चुका है, तमाम पानी ड्राई हो चुका है। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी। ये जो बड़े पीसेस हैं इनको मैं छुरी से कटिंग कर लूंगी। चिकन को मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। पीटा ब्रेड हमारी तैयार है। शॉर्मा रेड सॉस तैयार है। व्हाइट सॉस तैयार है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सैलेड बनाई है, बंद गोभी और खीरा। इसे खीरे को मैंने कद्दूकश कर लिया था, आप इसकी जगह टमाटर डाल दीजिए, गाजर भी डाल सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं शॉर्मा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो पीटा ब्रेड है इनको हमने गर्म करना है क्योंकि ये ठंडी हो चुकी हैं। यहाँ तवे के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इनको हम हल्का सा सेक लेंगे। ये दोनों तरफ से सिक चुकी है, इसको मैं प्लेट में निकाल दूंगी। जितने मुझे शॉर्मे बनाने थे उतनी पीटा ब्रेड्स मैंने गरम कर ली हैं।
अगर आपके ये पिटा ब्रेड बच जाए तो आप एयर टाइट बॉक्स में डालकर इसे फ्रीजर में रख सकते हैं। इसके ऊपर लगाएंगे पहले व्हाइट सॉस। जितना आपने स्पाइसी रखना है उस हिसाब से हम इसके ऊपर ये सॉस डालेंगे। हम डालेंगे इसके ऊपर चिकन। इसके अलावा जो बंद गोभी मैंने काटी थी वो, थोड़ी सी मैं इसके ऊपर डालूंगी खीरा। आप इसकी जगह गाजर डाल सकते हैं, आप टमाटर डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम इसके ऊपर सॉस डाल देंगे। ये इसको अब हम करेंगे रोल। आप इसको बटर पेपर के अंदर रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर ले लिया है और मैं इसको हाफ रोल करूंगी। नीचे से हम यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे ताकि मिक्सचर जो है वो गिरे ना। शॉर्मा तैयार है। इसको मैं सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। जी बेहतरीन सा होममेड शॉर्मा तैयार है। शीश ताव बनाने हैं और शीश ताव को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मेरे पास 1 कप चिकन है बोनलेस। इसे मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। नमक है हाफ टी स्पून, 2 टेबलस्पून दही है, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन है, 2 टेबलस्पून मायोनीज है, 2 टेबलस्पून ऑयल है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस है, 1 टेबलस्पून ताहिनी पेस्ट है। और इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1/4 कप तिलों का पेस्ट है। इसको मैंने थोड़ा से नमक डालकर इसे ग्राइंड किया है। 4 पीसेस गार्लिक के हैं, 2 टेबलस्पून जैतून का तेल है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस है और 2 टेबलस्पून मायोनीज है। ब्लेंडर के अंदर मैं चीज़ें सारी ऐड कर दूंगी। लहसुन, लेमन जूस, तिल पेस्ट, मायोनीज, जैतून का तेल, इन सबको डालकर मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूंगी। इन सबको अच्छी तरह हम ग्राइंड कर लेंगे कि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। ताहिनी पेस्ट तैयार है। इसके अलावा हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर है, 1 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर है, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो है, 1 शिमला मिर्च है, इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और 1 प्याज थी, इसे मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। जिस शेप में आपने चिकन काटना है उसी शेप में आप वेजिटेबल्स काटेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बाउल के अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी। इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ताहिनी पेस्ट, लेमन जूस, नमक, दही, लहसुन चॉप्ड, मायोनीज, ऑयल, ऑरिगेनो, व्हाइट पेपर और मस्टर्ड पाउडर। इन सबको डालकर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। बेहतर है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट होने दें। अगर टाइम नहीं है तो फिर आधे घंटा कम से कम मैरिनेट होने ज़रूर दीजिएगा। तो मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। यहाँ मैरिनेशन चिकन को लगा के मैंने 2 घंटे रख दिए थे। ये मैरिनेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि स्टिक्स लेनी है लकड़ी की। इनके अंदर हमने इन पीसेस को जो है लगाना है। साथ ही वेजिटेबल्स लगाएंगे, प्याज, फिर 1 पीस चिकन का लगा के इसे रखते रहेंगे। ये चिकन जो है मैंने स्टिक्स में लगा दिया है। इसके मिक्सर के अंदर 5 ये स्टिक्स बनी है। यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ज़्यादा ऑयल हमने इसमें नहीं डालना। अब इन स्टिक्स को हमने इसके अंदर रखना है। आप चाहें तो इसे ग्रिल पैन से ग्रिल भी कर सकते हैं। साथ साथ हम इसे पलटते रहेंगे ताकि इवन जो है चिकन हमारा हर तरफ से तैयार हो। जो मैंने मैरिनेट किया था इसका मैरिनेशन थोड़ा सा बचा हुआ है। ये इसको हम क्या करेंगे, हम साथ साथ इसको भी ब्रश के जरिए दबाते रहेंगे ताकि मैरिनेशन हमारे ज़ाया ना हो। इसका जो है मैं ये सारा मिक्सचर इसके ऊपर लगाती रहूँगी, इसे टर्न करती रहूँगी और लगाती रहूँगी।
ये स्वीट टॉप हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने फ्राई पैन बीच में चेंज कर लिया था क्योंकि वो फ्राई पैन स्टील का था, वो उसमें मसाला लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसे नॉन स्टिक में रख दिया है ताकि मसाला भी नीचे से लगे ना। ठीक है, आप देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। ये स्वीट टॉप हमारे तैयार हो गए हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी। चटनी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ कप मेरे पास इमली का पानी है, 2 टेबलस्पून पुदीना है, 3 टेबलस्पून हरा धनिया है, 5 जो है हरी मिर्चें हैं, 3 से 4 टेबलस्पून तिल है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून जीरा है और 1/4 टीस्पून हल्दी है। ग्राइंडर के अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, तिल, नमक, जीरा, पुदीना, हाफ कप इमली का पानी और हल्दी। इन सबको डालकर मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूंगी। चटनी पिस चुकी है, इसे मैं बॉल के अंदर निकाल लूंगी। ये चटनी हमारी तैयार है। पराठों के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 1/4 कप मैदा है, हाफ कप आटा है, पानी जाएगा गूंदने के लिए, नमक है हाफ टी स्पून, ऑयल है 2 टेबलस्पून। मैदे के अंदर डाल देंगे आटा, नमक, ऑयल। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होगा। इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और एक अच्छी डो बना लेंगे। आटा हमारा अच्छी तरह हो गया है। यहाँ बॉल के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसको मैं रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। ये जो डो है वो मजीद और सेट हो जाए। तो 10 से 12 मिनट के बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। आटा हमारा सेट हो चुका है, इसके अब हम पेड़े बनाएंगे। बना के मैं रखती रहूंगी। ये पेड़े मैंने बना लिए हैं, एक पेड़ा लेंगे, बाकी को हम एक बॉल के अंदर रख देंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा खुश्का लिया है। सबसे पहले हम इसके किनारे जो है वो पतले करेंगे। पतला कर लिया, अब हम इसे बेल लेंगे। बेल लिया मैंने, इसके ऊपर मैं हल्का सा लगाऊंगी ब्रश से ऑयल। डस्ट करेंगे हल्का सा हम मैदा और इसको मैं एक तरह रोल कर लूंगी। इस तरह होके इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। दोनों उंगलियों को लपेट के और इस तरह एक पेड़ा बना लेंगे दोबारा। इसी तरह मैं सारे जो है बना के रखती रहूंगी। ये मैंने इस तरह पेड़े बना लिए हैं। सबसे पहले पेड़े को हम उठाएंगे और इसे दोबारा एक पराठे की तरह बेल लेंगे। जी पराठा मैंने बेल लिया है, तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस पराठे को हम तवे के ऊपर डालेंगे। एक साइड से पकना शुरू हो गया, इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा दूंगी। इसे टर्न कर देंगे, हल्का हल्का बस तेल लगा के हमें इसे फ्राई करना है। ये पराठा हो चुका है, इसे मैं निकाल लूंगी और इसी तरह मैं सारे जो है बना के रखती रहूंगी। पराठे हमारे तैयार हैं, शीश ताव भी हमारा तैयार है, चटनी भी तैयार है। यहाँ पर मैंने ताहिनी पेस्ट ली है और थोड़ी सी दही ली है। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे ताकि एक अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ जाए। काफी ताहिनी पेस्ट काफी थिक है, तो 1 से 2 टेबलस्पून में इसके अंदर दही डालूंगी। गाढ़ी दही कोशिश कीजिएगा कि डालें, पानी मत डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम इसकी रोलिंग करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे इसके ऊपर ये चटनी। जो हमने शीश ताव बनाए थे, इन्हें हम स्टिक निकाल कर इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ये जो सॉस मैंने दही और ताहिनी पेस्ट की जो मिक्स की थी वो। इसको हम रोल कर लेंगे। इसे मैं अलग प्लेट में रखती रहूंगी। इनको हम कटिंग कर लेंगे। जी बेहतरीन से शीश ताव रोल तैयार है।